राजधानी भोपाल की सड़कों पर फैला अतिक्रमण स्थायी समस्या बनकर रह गया है। चौराहों, सड़कों, बाजारों में अतिक्रमण से शहर के सौंदर्य पर तो ग्रहण लग ही रहा है, लेकिन दुकानदार दुकान का सामान सड़क पर रखकर बेच रहे हैं। इसकी वजह से आए दिन ट्रैफिक जाम भी हो रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शहर में स्थायी अस्थायी अतिक्रमण अब गंभीर समस्या बन रहा है। यही वजह है कि जहांगीराबाद बाजार में फैले अतिक्रमण को लेकर नगर निगम तो सजग नहीं हुआ, बल्कि जहांगीराबाद थाने के नवागत थाना प्रभारी सज्जन सिंह सोनी ने अतिक्रमण को लेकर बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने व्यापारियों से स्पॉट पर जाकर चर्चा की और समझाइश देकर सड़कों से अतिक्रमण को हटवाया है। उनके इस कदम की रहवासियों ने तारीफ की, तो वही जनप्रतिनिधियों ने भी थाना प्रभारी का आभार जताया है। वार्ड 34 के पार्षद पप्पू विलास और वार्ड 42 के कांग्रेस पार्षद अजीजुद्दीन ने कहा है कि वह अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अतिक्रमण हटवाने को लेकर कई बार अतिक्रमण अधिकारी को भी पत्र दिया, लेकिन अमले की कमी का हर बार हवाला देकर टाल दिया जाता है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट। जहांगीराबाद की जो बाजार है तो वो थोड़ा कंजस्टेड रोड है और आबादी घनी है। सघन आबादी की वजह से वहाँ पर अक्सर भीड़ भाड़ रहती है और इस भीड़ भाड़ में समस्या और ज़्यादा इसलिए और बढ़ जाती है कि जब दुकानदार अपने दुकान का सामान रोड पर रखने लगते हैं, दोनों साइड की दुकानों वाले जो सामान है रोड पर रखेंगे तो फिर रोड और छोटा हो जाता है। इसलिए रोड जाम का सामना अक्सर हम लोगों को करना पड़ता था, जिससे महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को भी दिक्कत आती थी। अभी जैसे त्यौहार का टाइम था, रमज़ान का, तो बहुत भीड़ भाड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो हमने फिर दुकानों के जो संचालक हैं, व्यापारियों के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात की, सभी व्यापारियों से अनुरोध किया, दुकानदारों से मिले, उनसे 1 to 1 बात की और उनसे जब हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने सब लोगों ने अपना अपना सामान अंदर किया है रोड से। तो रोड खाली हो गया, तो अभी रोड पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर दिख रहा है और ये लगातार कोशिश हम करते रहेंगे। अभी समझाइश के द्वारा हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार समझाइश से नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ फिर अपन नगर निगम के अमले के द्वारा जुर्माना की कार्रवाई भी करवाएंगे। ड्यूटी वो भूल चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं, नगर निगम ड्यूटी नहीं भूल चुका है। अभी जब आचार संहिता लगने के पहले एक नगर निगम ने बहुत बड़ी कार्रवाई करी थी। उस कार्रवाई के अंदर जो हमारे अतिक्रमण के अधिकारी राजीव सक्सेना, इन्होंने वो पुलिस ने खुद उसका नाम क्या नगर निगम से दरख्वास्त करी थी कि ये नगर निगम हटाया जाए, क्योंकि कुछ दुकानदार ऐसे थे कि वो इतने ज़्यादा दुकान बढ़ा लेते थे। कुछ राजनेताओं के या राजनीतिक लोगों के जो किराएदार हैं वो लोग खास तौर से, तो अड़ोस पड़ोस के इधर के 8 लोग परेशान, इधर के 10 लोग परेशान, वो आते उसका हमको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, अतिक्रमण करना नहीं चाहते। लेकिन जब बीच के व्यक्ति ने 8 फीट और उसका हमको 6 फीट 7 फीट बढ़ा लिया तो इन लोगों की मजबूरी हो जाती है। इन लोगों की मजबूरी होती है, इन लोगों ने बढ़ा लिया। वो दुकानदार इतने सभ्य दुकानदार हैं कि उन्होंने आज तक अतिक्रमण नहीं करा, लेकिन मजबूरी में तो उन लोगों ने शिकायत करी थी थाने में और थाने ने नगर निगम को बोला। और मेरी जानकारी में आया था और मैं तो शुरू से अतिक्रमण का विरोधी हूँ, अतिक्रमण चाहता हूँ। मैंने पहले भी महापौर जी से बोल के 2-3 बार पूरा 56 चौराहे की पूरा अतिक्रमण हटवा दिया और हटवाने के बाद में अब लोग बोलते डायरेक्ट कि वो करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। तो भाई जनता को परेशानी इसलिए अतिक्रमण हटवा रहे हैं। जब जनता ने चुन को हमको भेजा है, जनता के लिए कुछ कोई असुविधा हो तो उसके लिए हम खड़े रहे। अब 56 चौराहे में देखिए, 56 चौराहे में यहाँ से लेके वहाँ तक जहांगीराबाद के जो टीआई साहब ने करा है, ये जेदी साहब थे कम से कम 10 साल पहले टीआई। उस समय हमने उनसे अनुरोध करा था, उनने जो काम करा था उसके बाद में ये टीआई आए। इनने जो अतिक्रमण के लिए कार्रवाई भी करी और इतनी अच्छी कार्रवाई करी है कि पूरी जहांगीराबाद की जनता यहाँ की, अभी मैं आ रहा था अपने घर के लिए तो 2-3 उसका नाम क्या बहनें मिली जो शासी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद में शिक्षा रहते पढ़ती है। वो मुझसे कह रहे थे कि भाई साहब, उन्हें थोड़ी मालूम टीआई साहब ने हटाया, वो तो कह रही थी भाई साहब आपने बहुत अच्छी कार्रवाई करी। बोले हमें आने जाने के अंदर स्कूल में जाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। बोले हम आ रहे हैं जा रहे हैं, मार्कशीट लेने गए थे हम लोग तो इतना अच्छा लगा। लोग रोक रोक के बोल रहे हैं। कई पुलिस वालों ने जो एसएफ के अंदर डीएफ के लोग हैं उनने, कई माता बहनों ने मुझसे बोला। और वो जहांगीराबाद के जो टीआई साहब ने अतिक्रमण हटाया है इसका हम लोग स्वागत करते हैं और हमने टीआई साहब को फ़ोन करके हमने उनको बधाई भी दी। हम चाहते हैं, हमने हमारे नेताओं को भी बताया है और हम उनके साथ खड़े हैं। कुछ लोग जो अतिक्रमणकारी हैं, अतिक्रमण करने वाला हिंदू मुसलमान नहीं होता, जो उसका नाम क्या जैन उसका नाम का अतिक्रमण कर रहा है तो वहाँ पर उसका नाम का साहू भी कर रहा है तो वहाँ मुसलमान भी कर रहा है। लेकिन इस दिशा के अंदर ये दुर्भाग्य से मध्य सीट का कि इसके अंदर कोई भी बात आती है तो हिंदू मुसलमान के ऊपर पहुँच जाती है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक जी हैं, वो हर चीज़ को मुसलमान पर ले आकर रुक जाते हैं। उन्होंने चुनाव भी ऐसे जीता है और इसी तरीके से
अब वो टीआई साहब ने अतिक्रमण हटाया जमील होटल का, वो जमील होटल 3x5 की दुकान है, नगर निगम ने आवंटित करी पूरा फुटपाथ के ऊपर, और पूरा उसका नाम क्या 10 फीट उसका भट्टी, आप देखेंगे जाके तो भट्टी है वहाँ चलती है, खाना वो बनता है, उसने छोला भटूरा काम करा, छोला भटूरा सारी दुकानें खरीद ली उसने, कम से कम 10 फीट का उसका जो। सबसे पहले तो मैं टीआई साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मीटिंग में उनसे इस चीज़ को रखा था और उन्होंने कहा था मैं अतिक्रमण हटवाऊंगा, तो उनका धन्यवाद। दूसरा, एक अतिक्रमण और एजेंसी चौराहे पे पुलिस चौकी के साइड में और पुलिस चौकी के सामने और मंदिर के सामने ठेले वालों ने अतिक्रमण करके रखा है, दुकान वालों ने अतिक्रमण करके रखा है, जिसकी वजह से रोड कंजस्टेड हो जाता है। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि टीआई साहब इस ओर भी ध्यान दें, क्योंकि ये भी जहांगीराबाद थाना ही लगता है और अतिक्रमण कहीं भी हो लोगों को दिक्कत आ रही है, अतिक्रमण हटना बहुत ज़रूरी है। और लोगों ने, दुकानदारों ने क्या कर रखा है कि दुकान के सामने ठेला खड़ा करवाते हैं, 100 रुपये 200 रुपये रोज़ ठेले वालों से लेते हैं, तो वो अतिक्रमण दुकान वाला करा रहा है, ठेले वाले नहीं कर रहा है, वो तो पैसे दे रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आप भाई नगर निगम के पास अमला नहीं है, राजीव सक्सेना को फ़ोन करो तो वो कह रहे हैं साहब हमारा एरिया नहीं है। राजीव सक्सेना से मैंने 2 बार फ़ोन करके बोला, उनने बोला साहब लेटर दे दो, मैंने लेटर दे दिया, पप्पू विलास से लेटर दिलवा दिया। अब उसके बाद भी वो सुनते नहीं है, तो नगर निगम से नहीं काम होता है तो नगर निगम से कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं, तो थाना प्रभारी से को यातायात पुलिस से कहेंगे।